नमस्ते बच्चों। आज की हमारी क्लास कक्षा 6 की गणित के नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नावली 7.4 के प्रश्न 6 से लेकर के 10 तक की होगी, जिसमें हम इन प्रश्नों को बड़े ही रोचक ढंग से पढ़ेंगे। इससे पीछे के वीडियो में हमने 5 तक के सवालों को हल कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं एक एक सवाल को। सबसे पहले देखिए छठा सवाल है, उसमें देखिए क्या ज्ञात करना है। निम्नलिखित भिन्न 3 अलग अलग संख्याएं निरूपित करती हैं। इन्हें सरलतम रूप में बदलकर उन 3 तुल्य भिन्नों के समूह में लिखिए। यानी यहाँ ये कुछ भिन्न संख्याएं दी गई हैं, इनको हम सरल करेंगे तो 3 भिन्न संख्याएं हमारे सामने निकल करके आएंगी और उन 3 भिन्नों जो तुल्य भिन्न हैं उनके समूह हमें बताने हैं। तो चलिए एक एक करके हम इनको सरल करते हैं। तो सरल करते समय आपको ध्यान रखना है कि अंश और हर में एक ही संख्या से भाग देना है और फिर उसको सरलतम रूप में लिखना है। तो यहाँ देखिए 2 और 12 है, उसमें 2 से भाग जा रहा है तो ये हो जाएगी 2 एकम 2 और 2 छिके 12। इसका सरलतम रूप हो गया 1/6। यहाँ 3 और 15 है, इसमें 3 का भाग जा रहा है तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। इसका सरलतम रूप हो गया 1/5। अब यहाँ देखिए किसका जाएगा भाग, 2 का दे लीजिए। 4 दूनी 8 और 25 दूनी 50, 4/25 इसका सरलतम रूप हो गया। और यहाँ 4 का भाग जा रहे हैं, 4 चौके 16 और 25 चौके 100, इसका सरलतम रूप 4/25। यहाँ देखिए एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दीजिए तो इसका सरलतम रूप हो जाएगा 1/6। ठीक है, इस तरह से इनको भाग दे दे करके सरलतम रूप हम ज्ञात कर लेते हैं। इसका देखिए 15 का भाग जा रहा है, इसमें 15 एकम 15 और 15 पाँचे 75, 1/5 हो गया। अब यहाँ देखिए 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, इसका सरलतम रूप 1/5 हो गया। अब ये 16 एकम 16 और 16 छिके 96। और यहाँ देखिए इसमें कौन सी संख्या भाग जाएगा, 3 का दीजिए। 3 चौके 12 और इसमें 3 दूनी 6 और यह हो जाएगा 25 75, 4/25। यहाँ 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 12 छिके 72, 1/6 और ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 छिके 18। और ये इसका सरलतम रूप होगा नहीं, ये 4/25 का 4/25 ही रहेगा, ये सरलतम रूप ही है। अब देखिए हमारे पास में 3 तरह की संख्याएं आई हैं। एक तो आई है पहला समूह जो भिन्न बनेगी वो बनेगी 1/6 की। देखिए 1/6 आई है। उसके बाद में दूसरा समूह है वो बनेगा 1/5 का और तीसरा समूह है वो होगा 4/25 का। इसके अलावा हमारे पास में कोई संख्या नहीं आई है। तो यहाँ देखिए 1/6 वाली संख्याएं कौन कौन से भाग में दी गई हैं। एक तो दी गई है ए में, तो ये समूह हो जाएगा एक तो ए वाला। उसके बाद में 1/6 कौन से में है, ये है ई में। और इसके बाद में 1/6 है एच में। और उसके बाद में जे और के। तो ये हो गया 1/6 का समूह है। 3 तुल्य भिन्नों के समूह में देखिए, तो ये एक तुल्य भिन्न हो गई, ये सारी हैं वो तुल्य भिन्न है। 2/12, 10/60, 16/96 और 3/18 और 12/72, ये तुल्य भिन्न हो गई। और फिर आई है देखिए 1/5, जिन जिन को सरल करने से हुआ है वो अलग समूह हो जाएगा। जैसे एक 3/15 था, ये कौन से में है, बी वाले में, तो एक तो हो गया बी। उसके बाद में एफ
और F के बाद में G, और G के बाद में और कोई नहीं है, तो एक समूह हो गया ये। फिर तीसरा समूह 4/25 का, तो 4/25 एक तो था C में, और 4/25 D में, और इसके बाद में ये था I में, और I के बाद में है लास्ट वाला L। तो ये थे 3 भिन्नों के अलग अलग समूह है जो हमने सरल करके इनके समूह बना दिए। तो छठा सवाल आपको इस तरह से करना है। अब देखिए नेक्स्ट 7 का प्रश्न। 7 के प्रश्न में देखिए हमें ज्ञात करना है, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, लिखिए और दर्शाइए कि आपने इन्हें कैसे हल किया। यहाँ इसमें 4 सवाल दिए गए हैं। पहला दिया गया है, क्या 5/9 4/5 के बराबर है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन हमने पिछले पार्ट में जो वीडियो था इस प्रश्नावली का, उसमें हमने ज्ञात किया था कि इनके हर बराबर करने के लिए इसके हर को इसके अंश और हर से गुणा कर दीजिए, और जो पहली संख्या का हर है उसको दूसरी संख्या के अंश और हर से गुणा कर दीजिए, तो उनकी जो हर है वो बराबर हो जाएगी। फिर हमें पता चल जाएगा कौन सी संख्या बराबर है, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो यहाँ देखिए 2 संख्याएं दी गई हैं, 2 भिन्न संख्याएं 5/9 और 4/5। ठीक है, अब इनके हर हम बराबर कर लेते हैं। तो जो दूसरी संख्या का हर है उसको पहली संख्या के अंश और हर से गुणा कर दीजिए, और जो दूसरी संख्या है उसके अंश और हर को पहली संख्या के हर से गुणा कर दीजिए 9/9 से। तो यहाँ देखिए इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, 5 पंजे 25 और 9 पंजे 45, और ये हो जाएगा 9 चौके 36 और 9 पंजे 45। तो अब यहाँ देखिए कौन सी संख्या है वो बड़ी है, यानी ये जो 4/5 है वो बड़ी है, और इसमें क्या बताया गया है कि 5/9 और 4/5 के बराबर है। तो देखिए ये संख्या ही बराबर नहीं है, तो जो 5/9 और जो 4/5 है वो भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके इसे पहले पार्ट का आंसर। अब इसी तरह से बाकी के भी आपको हल करने हैं। अब बी पार्ट है उसको भी देख लीजिए फटाफट से। ये 9/16 है, इसको गुणा कर दीजिए अगली संख्या के हर से 9/9 से, और जो अगली संख्या है उस के अंश और हर को कर दीजिए पहली संख्या के हर से 16/16 से। अब देखिए यहाँ 9 9 81 और 16 9 144, और यहाँ 16 पंजे 80 और 16 9 144। तो यहाँ भी देखिए दोनों संख्याएं क्या है, ये बराबर नहीं आई हमारे पास में, तो हम लिख देंगे अतः है 9/16 बराबर है नहीं है 5/9 के। तो यह हो जाएगा आपके बी पार्ट का आंसर। अब इसी तरह से आपको सी और डी है उसको भी करना है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं और यहाँ कर देते हैं हम सी और डी को। यह आप नोट कर लीजिए और अच्छे से समझिए पहले आप, और एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो आप इन सवालों को बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। आपको करना है केवल सावधानी पूर्वक है वो समझना है। अब देखिए सी वाला, सी में दिया गया है 4/5 और फिर 16/20। तो आपको वही करना है, इस 4/5 को कर दीजिए 20/20 से गुणा, और 16/20 है उसको कर दीजिए 5/5 से गुणा। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो ये भिन्न संख्याएं भी बराबर होंगी। तो ये हो जाएगा 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, और यहाँ 16 पंजे 80 और 20 पंजे 100। तो यहाँ देखिए दोनों भिन्न संख्या, दोनों को सरल करने से क्या आया, बराबर आया है। तो हम इसका आंसर लिख देंगे अतः है 4/5 बराबर है 16/20 के। यह हो जाएगा इस सी पार्ट का आंसर। अब देखिए डी वाला, डी में भी इसी तरह से आपको करना है। 1/15 है उसको कर दीजिए 30/30 से गुणा, 30/30, और जो 4/30 है उसको गुणा कर दीजिए 15/15 से। अगर संख्याएं बराबर आती हैं तो ये भिन्न भी बराबर होंगी।
तो ये हो जाएगा 30 एकम 30, 15 तिये 45 और एक जीरो लगा देंगे 450। और यहाँ देखिए 15 चौके 60 है और 15 तिये 45 और एक जीरो लगा देंगे। तो यहाँ देखिए ये बराबर नहीं है, तो अतः है ये भिन्न संख्याएं हैं वो भी बराबर नहीं है। 1/15 बराबर नहीं है 4/30 के। ये हो गया डी पार्ट का आंसर। तो इस तरह से आपको 7 का सवाल हल करना है। अब देखिए नेक्स्ट 8 का सवाल। 8 का सवाल देखिए किस तरह से करना है। इला 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती है, ललिता इसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है, किसने कम पढ़ा, ये हमें बताना है। तो हम इसकी भी क्या करेंगे, भिन्न बना लेंगे और उन भिन्नों की तुलना करके हम पता करेंगे कि किसने कम पढ़ा है। तो सबसे पहले है इला, तो इला ने 100 पृष्ठों वाली पुस्तक के पृष्ठ पढ़े बराबर 25। अतः है पढ़े गए पृष्ठों की भिन्न होगी। आप पूरा लिख दें, अतः है पढ़े गए पृष्ठों की भिन्न होगी। टोटल पृष्ठ कितने थे वो आपको बटा के नीचे लिखने हैं। तो 100 पृष्ठ थे, कितने पढ़े, 25 पढ़े, तो वो 25 ऊपर लिख दीजिए। अब इसकी सरलतम भिन्न बना लीजिए, 25 एकम 25 और 25 चौके 100। ठीक है, 1/4 भिन्न हो गई। अब दूसरी है ललिता, तो ललिता है उसने पुस्तक के पृष्ठों का भाग पढ़ा 1/2। इसमें डायरेक्ट दे रखा है, ललिता ने पुस्तक का भाग पढ़ा है बराबर 1/2। अब यहां बताया जा रहा है कि किसने कम पढ़ा। तो ये देखिए इला है वो 1/4 भाग पढ़ रही है और ललिता 1/2 भाग पढ़ रही है। तो ललिता ने ज्यादा पढ़ा है, किसने कम पढ़ा, इला ने कम पढ़ा। तो यहां देखिए 1/4 और ये हो गया 1/2। तो ज्यादा तो इसने पढ़ा है, अब हमें बताना है कम। आता है ललिता ने इला ने कम पढ़ा है। यह हो जाएगा इसका आंसर। आप इसकी जगह कम बताने के लिए हाँ इसी तरह से आपको करना होगा, क्योंकि अगर इस तरफ करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। आपको इसी तरह से लिखना है, 1/4 बड़ा है 1/2। तो आता है इला ने कम पढ़ा है। 8 का प्रश्न आपको इस तरह से करना है। अब देखिए नेक्स्ट 9 का प्रश्न। 9 के प्रश्न में देखिए क्या ज्ञात करना है। रफीक ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग तक व्यायाम किया, किसने लंबे समय तक व्यायाम किया। ठीक उसी तरह से करना है आपको भी, जो 8 का किया उसी तरह से। अब यहाँ 1 घंटे से तुलना की गई है, तो 1 घंटे में होती है 60 मिनट। तो 60 मिनट का हम ये भाग ज्ञात कर लें, कितने मिनट किसने व्यायाम किया है। तो देखिए सबसे पहले हम रफीक का ज्ञात कर लेते हैं समय। रफीक ने 1 घंटे के आगे लिख दीजिए आप 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। 1 घंटे का 3/6 भाग व्यायाम किया, 6 भाग व्यायाम किया। अब 1 घंटे का 3/6 हम ज्ञात कर लेंगे, तो 1 घंटे में होती हैं 60 मिनट और इसका हम 3/6 भाग ज्ञात कर लेंगे। 6 का भाग जब इसमें देंगे तो आएगा 10 और 10 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास में 30 मिनट। तो यानी जो रफीक है उस रफीक ने व्यायाम किया 30 मिनट तक। अब इसी तरह से हम रोहित का ज्ञात कर लेंगे। रोहित ने 1 घंटे का मतलब वही 60 मिनट, 60 मिनट का कितना भाग व्यायाम किया, 3/6।
4 भाग तक व्यायाम किया। यहां भी आप तक लिख दीजिए, भाग तक व्यायाम किया। अब 60 मिनट का हम यहाँ ज्ञात कर लेंगे 3/4 भाग। अब 4 का भाग इसमें लगाएंगे, 60 में तो आएगा 15 और ये हो जाएगा 15 तिये 45 मिनट। अब आपको पता चल गया होगा कि किसने लंबे समय तक व्यायाम किया। इसने 30 मिनट किया, इसने 45 मिनट किया। तो अतः है रोहित ने अधिक समय या लंबे समय तक अधिक समय तक व्यायाम किया। ये हो जाएगा आपके इस 9 के प्रश्न का आंसर। आप लिखना चाहो तो इस तरह से लिख दीजिए 3/6 और बड़ा है 3/4। ठीक है, तो 3/4 भाग है वो रोहित का है, इसलिए रोहित ने लंबे समय तक व्यायाम किया। अब देखिए नेक्स्ट और इस आज की क्लास का अंतिम प्रश्न 10 का प्रश्न। 10 के प्रश्न में देखिए क्या ज्ञात करना है। 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा ए में 20 विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए और 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा बी में 24 विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए। किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग 60% या अधिक अंक लेकर पास हुआ। सेम ये भी 8 और 9 की तरह ही है। सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा का जो भिन्न है वो हम ज्ञात कर लेंगे। 25 विद्यार्थियों की कक्षा ए में 20 विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए। अधिक अंक लेकर पास हुए, अतः भिन्न होगी। तो 60% या अधिक अंक लेकर के पास हुए हैं, उनकी भिन्न क्या होगी वो हम ज्ञात कर लेते हैं। भिन्न होगी। अब देखिए टोटल विद्यार्थी कितने हैं उनको बटा के नीचे लिखना है आपको। तो टोटल विद्यार्थी हैं 25 और उनमें से 20 विद्यार्थियों ने 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो 20 को हम ऊपर लिखेंगे। अब ये देखिए दोनों संख्याएं हैं वो आपकी हो रही हैं 5 से डिवाइड, तो 5 चौके 20 और 5 पंजे 25, तो यह हो गया 4/5 भाग, या ये प्रतिशत मान लीजिए या भिन्न मान लीजिए, 4/5 भिन्न। और अब देखिए इसी तरह से 30 विद्यार्थियों की 30 विद्यार्थियों की कक्षा बी है। कक्षा बी में कितने विद्यार्थियों ने 60% अंक प्राप्त किए हैं? 24 ने। 24 विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर पास होते हैं, या अधिक अंक लेकर पास होते हैं। अतः भिन्न होगी। अतः जो 60% या अधिक अंक लेकर प्राप्त हुए हैं उनकी भिन्न होगी। तो टोटल विद्यार्थी हैं 30 और उसमें से 24 हैं वो 60% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, तो यह हो जाएगी भिन्न 24/30। अब यहां देखिए इन दोनों में छक्का भाग जा रहा है, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30, तो ये हो गई 4/5 भिन्न। तो कक्षा ए है उसकी भिन्न और कक्षा बी की भिन्न है वो क्या है? बराबर है। कक्षा ए बराबर कक्षा बी बराबर 4/5 भिन्न। तो अतः हम कह सकते हैं कि दोनों कक्षाओं के विद्यार्थी
60% या अधिक अंकों से 60% या अधिक अंक लेकर दोनों कक्षाओं के बराबर विद्यार्थी, दोनों कक्षाओं के, यहां लिख दीजिए आप, बराबर है विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए हैं। ठीक है, यह हो गया आपके 10 के प्रश्न का आंसर। तो आई होप आपको सभी सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए और अगले वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आने वाले घंटे के ऑल बटन को अवश्य प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो चैनल पे उसकी सूचना आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।